हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गहरा अकाडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 100 प्रश्नों के बारे में, जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। आप लोग को बताना है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। और कब किया था, तो 5वीं सदी में। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में बनी थी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, दिल्ली का लाल किला को किसने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दिल्ली का लाल किला को बनाने में 10 साल का समय लगा था। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, नागालैंड की मुख्य भाषा किस भाषा को कहते हैं। आप लोग को बताना है नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है। नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया था। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और कब किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा 1870 ईस्वी में। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। आप लोग को बताना है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुड़ी है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय जेके बजाज थे। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 2010 को किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है। आप लोग को बताना है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो गुजरात में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है भारत में वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान समय में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है भारत के वर्तमान समय में कुल कितने सरकारी बैंक हैं। आप लोग को बताना है भारत के वर्तमान समय में कुल कितने सरकारी बैंक हैं। तो वर्तमान समय में कुल सरकारी बैंक 12 है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागौन का वन पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है दुनिया में सबसे पहले हवाई डाक सेवा का शुरुआत कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुनिया में सबसे पहले हवाई डाक की शुरुआत 18 फरवरी 1911 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक खदान उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे ज्यादा खदान उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है विश्व का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भारत में है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। HW है इसका सही उत्तर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 31 में लिखा गया है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा नदी की शुरुआत गंगोत्री हिमनद से होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, भारत में सबसे ज्यादा सेब किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज्यादा सेब जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, भारत में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जीव चीता जीव है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं तो आप लोग बताइएगा 543 सदस्य। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है, एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान देश ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, भारतीय खिलाड़ी मेरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय खिलाड़ी मेरी कॉम मुक्केबाजी खेल से संबंधित है, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2023 में नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? 2023 में नाटो का नया सदस्य फिनलैंड देश बना है, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है, सेरीकल्चर किस उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, भारत में सबसे ज्यादा मसाला किस राज्य में उत्पादन होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, केरल राज्य में सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी आलू को कहते हैं, यानी कि प्रश्न 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में कुल 7,349 रेलवे स्टेशन हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा,
दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस का पौधा होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 46 में लिखा गया है, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? आप लोग को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है, पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुराग का विलोप शब्द क्या होगा? हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुराग का विलोम शब्द विराग होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आपातकाल दोस्तों जर्मनी देश से लिया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारत में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? 1974 ईस्वी को। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, भारत में रेल का शुरुआत किस वर्ष में हुआ? भारत में रेल का शुरुआत किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो भारत में रेल का शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, भारत में पहले ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में पहले ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी? आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में पहले ट्रेन चली थी। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा है? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा है? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया दोस्तों, व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1969 ईस्वी में किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है,
विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? आप लोग को बताना है दोस्तों, विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू हुआ था? तो विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा दोस्तों 1911 ईस्वी को शुरू हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम दोस्तों 2014 को लॉन्च किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है? वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है दोस्तों? वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 ईस्वी से शुरू हुआ है। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में किस देश की हार हुई थी? पहला विश्व युद्ध में किस देश की हार हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी देश की हार हुई थी। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी देश की हार हुई थी। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, सूचना का अधिकार किस तरह का अधिकार है? सूचना का अधिकार वैधानिक तरह का अधिकार है। यानी कि सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, भारतीय पहला वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय पहला वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, कोयला किस तरह का संसाधन है? कोयला
बिहार में रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ रक्त की नीति अपनाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के बलबन सुल्तान ने लौ रक्त की नीति अपनाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 31 में लिखा गया है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, घर में चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं, इसी के कारण थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ सकता है। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी, और कब की थी तो आप लोग याद रखिएगा, 13 मार्च 1781 को, यानी कि 13 मार्च 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी को किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, बंदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बंदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है, निम्न में से किस भारतीय राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है? आप लोग याद रखिएगा, नागालैंड भारतीय राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? आप लोग इन चार ऑप्शन को देखकर बताइएगा, इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा सबसे कठोर तत्व होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इलायची का उत्पादन सबसे ज़्यादा ग्वाटेमाला देश में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नवंबर 2008 को। अगला प्रश्न देखिए, LBW का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? LBW का प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, यानी कि प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? आप लोग को बताना है संसार का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51 में लिखा गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, और कब किया था तो आप लोग याद रखिएगा, 2 जून 1875 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 53 में लिखा गया है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
प्रश्न नंबर 54 में लिखा गया है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से शुरू हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 55 में लिखा गया है, भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत 1900 में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 56 में लिखा गया है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, यानी कि प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 57 में लिखा गया है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में पाई जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 58 में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 59 में लिखा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 60 में लिखा गया है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्न को याद रखिएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों HW, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितना सही कर पाए हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए होंगे वो एक लाइक जरूर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।